बच्चों, व्याख्या के लिए आज की हमारी कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात खुशी से स्वीकार किया है। यह कविता लिखी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। ईश्वर की कृपा से इस जीवन में जो भी सुख दुख मिला है उसे कवि खुशी से स्वीकार करता है और ईश्वर का धन्यवाद करता है। तो आइए शुरू करते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, जो भी है का मतलब है चाहे वह सुख है, दुख है, लाभ हानि, अच्छा बुरा कुछ भी है, उसे मैंने खुशी से स्वीकार किया है। बच्चों, अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हमारे जीवन में सुख आता है तो बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं, लेकिन दुख को स्वीकार करना हमारे लिए सबसे मुश्किल होता है। परंतु यहाँ पर कवि हर सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करता है। आगे देखिए, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस पंक्ति में मुक्तिबोध जी ईश्वर से कहते हैं कि मेरे जीवन में अच्छा बुरा जो कुछ भी है वह सब तुम्हें अच्छा लगने वाला है, तुम्हें प्यारा लगने वाला है, क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है। गर्बीली गरीबी यह है, मेरे जीवन में जो गरीबी है वह भी गर्व करने योग्य है, यानी मुझे अपनी गरीबी पर गर्व है, क्योंकि मैंने लालच से या छल कपट से धन नहीं कमाया है। ये गंभीर अनुभव सब, और मेरे जीवन में मुझे जो गंभीर अनुभव प्राप्त हुए हैं वो सब भी मैंने खुशी से स्वीकार किए हैं और वो आपको प्रिय है। क्योंकि जीवन में जब विपत्ति आती है, जब हमें दुख का सामना करना पड़ता है, तभी हमें गंभीर अनुभव होते हैं जो जीवन को अच्छे तरह से जीने की सीख देते हैं। यह विचार वैभव सब, और विपत्तियों का सामना करके, कठिन परिस्थितियों से गुजर के विचारों में जो शुद्धता आती है, विचारों रूपी जो संपत्ति हमें प्राप्त होती है, वह भी मैंने खुशी से स्वीकार की है। और मेरे जीवन में ये जो गर्वीली गरीबी, गंभीर अनुभव और विचार वैभव, ये सब जो कुछ भी है ये आपको बहुत प्यारा है। दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। दृढ़ता अर्थात मजबूती, सरिता का अर्थ होता है नदी, अभिनव मतलब बिल्कुल नया, और मौलिक का अर्थ होता है असली। तो मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मेरे भीतर जो विचारों की मजबूती है और मेरे हृदय में जो प्रेम की नदी है, यह सब बिल्कुल नया है और मौलिक है, अर्थात असली है, वास्तविक है, क्योंकि मैंने इसे न किसी से लिया है, न चुराया है, न किसी की नकल की है। ये जो कुछ भी है असल रूप में मेरा ही है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जागृत अर्थात इस संसार में, इस सृष्टि में जो कुछ भी सजीव है, और अपलक का अर्थ जो कुछ भी निर्जीव है, यानी इस संसार में हर समय किसी भी क्षण जो कुछ भी सजीव है या निर्जीव है, जड़ है या चेतन है, उस प्रत्येक पदार्थ में तुम्हारी ही अनुभूति है, तुम्हारा ही संवेदन है। आइए अब इन पंक्तियों की विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहली विशेषता कि खड़ी बोली में ये कविता लिखी गई है और लिखने की जो शैली है वो संबोधन शैली है, यानी कवि ईश्वर को संबोधित करके हर बात कहता है। दूसरी विशेषता विचार वैभव और भीतर की सरिता में रूपक अलंकार है। विचार वैभव अर्थात विचारों रूपी वैभव, विचार रूपी संपत्ति, और भीतर की सरिता अर्थात हृदय में प्रेम रूपी सरिता, इन दोनों में रूपक अलंकार है। तीसरी विशेषता सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी और विचार वैभव में अनुप्रास अलंकार है।
जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। चौथी विशेषता है कविता की रचना मुक्तक छंद में की गई है, अर्थात यहाँ पर पंक्तियों में मात्राओं और वर्णों की समानता का ध्यान नहीं रखा गया है। कोई पंक्ति बड़ी है, कोई पंक्ति छोटी है, छंद में बंधी हुई पंक्तियां नहीं हैं। आइए अब आगे की पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है। कवि उस असीम सत्ता यानी ईश्वर को संबोधित करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आपके साथ पता नहीं मेरा कैसा रिश्ता है, क्या नाता है, कि आपके लिए मेरे हृदय में बहुत प्रेम है। जितना भी उड़ेलता हूँ, उड़ेलना मतलब खाली करना, भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता अर्थात स्रोत यानी सोर्स। मेरे हृदय में पता नहीं आपके प्रेम का कौन सा झरना है, कौन सा मीठे पानी का स्रोत है कि मैं उसको बार बार उड़ेलता हूँ लेकिन वह फिर से भर जाता है। अर्थात ईश्वर के प्रति कवि के हृदय का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। भीतर वह ऊपर तुम। भीतर क्या है? मीठे पानी का सोता, अर्थात मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम का मीठा झरना है और मेरे बाहर तुम हो। मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। जिस प्रकार से सारी रात चंद्रमा आसमान में मुस्कुराता रहता है और उसकी शीतलता पृथ्वी को शीतल करती रहती है, उसी प्रकार तुम्हारा चेहरा मुझे देखता रहता है, मेरे हृदय को शीतलता प्रदान करता रहता है। इन पंक्तियों में कवि ने ईश्वर के खिलते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे की समानता चांद से की है। अब करते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य में सबसे पहली पंक्ति है कि यह कविता खड़ी बोली में लिखी गई है। दूसरी, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, मीठे पानी का सोता में रूपक अलंकार, और जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। इस विशेषता को एक बार दोबारा देखते हैं और जानते हैं कि इन शब्दों में, इन पंक्तियों में यह अलंकार क्यों है। भर भर, एक ही शब्द एक ही अर्थ में दो बार आए तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। मीठे पानी का सोता में रूपक अलंकार है। यहाँ पर हृदय में मीठे पानी का झरना बताया गया है, यानी प्रेम रूपी झरना हृदय में बताया गया है। यहाँ पर रूपक अलंकार है। जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, इसमें विरोधाभास अलंकार इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दो विरोधी भाव, भरना और उड़ेलना, एक साथ आए हैं। अब देखते हैं तीसरी विशेषता। कविता की रचना मुक्त छंद में की गई है। चौथी विशेषता, मनुष्य और ईश्वर के अटूट संबंध की ओर संकेत किया गया है। पांचवी विशेषता, तत्सम और तद्भव मिश्रित शब्दावली है। ध्यान से देखें तो पिछली जिन पंक्तियों की हमने व्याख्या की थी, प्रथम पद्यांश की जो व्याख्या की थी, उनकी और इन पंक्तियों की विशेषताएं लगभग समान हैं, अलंकारों का ही अंतर है बस। तो बाकी की विशेषताएं हम ज्यों की त्यों रख सकते हैं सभी पंक्तियों की, केवल शब्दों के अनुसार, अर्थों के अनुसार अलंकार बदलते रहते हैं। बच्चों, आगे की पंक्तियों की व्याख्या करने से पहले हमें एक छोटी सी बात पर ध्यान देना है कि जब हमसे कोई अपराध हो जाता है, कोई भूल हो जाती है, तो हम स्वयं को छिपाने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हमें कोई देख ना पाए। इसी प्रकार का एक प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है। कवि से भूल हुई है कि वो कुछ समय के लिए ईश्वर को भूल गया था, और इसी अपराध के लिए कवि चाहता है कि वो अंधेरे में गुम हो जाए और परमात्मा उसे दंड दे। यही इन पंक्तियों का मूल भाव है, यही इन पंक्तियों का सरल अर्थ है। देखते हैं एक बार ये पंक्तियाँ। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। अर्थात मैंने तुम्हें भूल जाने की जो भूल की थी,
वह दक्षिण ध्रुव के अमावस्या के अंधकार के समान थी, और इसके लिए आप मुझे सच में दंड दीजिए, ताकि उस दंड के भय से मैं अपनी भूल को भूल जाऊं। शरीर पर, चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। शरीर पर यानी मेरे शरीर पर वही अमावस जैसा अंधकार छा जाए, मेरे चेहरे पर भी अंधकार हो, अंतर में पालूं मैं, अंतर अर्थात हृदय, मेरे हृदय में भी अमावस्या का अंधकार समा जाए। झेलूं मैं हर पल उसी अंधकार को झेलता रहूं, उसी में नहा लूं मैं, अर्थात मेरे अंदर बाहर चारों तरफ, हर तरफ अमावस्या रूपी अंधकार छाया रहे, जिससे मैं स्वयं को भी देख न पाऊं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित अर्थात घिरा हुआ, आच्छादित यानी ढका हुआ रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। मैं अब अंधकार में डूब जाना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा जो रमणीय उजाला है, मन को भाने वाला सुंदर उजाला मेरे चारों तरफ घिरा हुआ है, उस उजाले ने मुझे ढका हुआ है, और अपनी भूल के कारण यह उजाला अब मुझसे सहन नहीं होता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। आपका मेरे प्रति जो ममता का भाव है, आपकी जो कोमल ममता है, वह बादल की तरह मेरे ऊपर मंडराती रहती है, और वह मेरे हृदय को पीड़ा देती है। पिराना मतलब पीड़ा देना, पीर देना। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। कवि कहता है कि मेरी आत्मा मेरी भूलों के कारण बहुत ही कमजोर और अयोग्य हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। मेरी छाती में यानी मेरे हृदय में बेचैनी रहती है, छटपटाहट रहती है। भवितव्यता अर्थात भविष्य की आशंका, अर्थात मेरे मन को भविष्य की आशंका डराती रहती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। हे ईश्वर, आपकी मेरे लिए जो आत्मीयता है वो मुझे हर समय सहलाती रहती है, मेरे दुख को दूर करने के लिए मुझे बहलाती रहती है, लेकिन यह आत्मीयता अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। अब जानते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में सबसे पहला तथ्य, खड़ी बोली में संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। दूसरा, तत्सम शब्दों की अधिकता है, यानी तत्सम शब्द अधिक प्रयोग किए गए हैं, जैसे अक्षम, भवितव्यता, आत्मीयता, ये सब तत्सम शब्द हैं। काव्य सौंदर्य की तीसरी पंक्ति, अंधकार अमावस्या निराशा की प्रतीक है, यानी इससे कवि की मनोस्थिति का पता चलता है कि कवि के मन में कितनी निराशा छाई हुई है। चौथी पंक्ति, ममता के बादल और दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। ममता के बादल अर्थात ममता रूपी बादल। छटपटाती छाती में अनुप्रास अलंकार है, क्षय की आवृत्ति के कारण। और अंतिम, कविता की रचना मुक्त छंद में की गई है। अब करते हैं इस कविता के अंतिम पद्यांश की व्याख्या। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे वास्तव में दंड दें, जिससे मैं पाताल की अंधेरी गुफाओं, बिलों और धुएं के काले बादलों में इस तरह लापता हो जाऊं कि मुझे कोई न ढूंढ सके। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि भले मैं लापता हो जाऊं, बिल्कुल गुम हो जाऊं, लेकिन वहाँ भी तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है,
मुक्तिबोध जी ईश्वर को कहते हैं कि हे ईश्वर, जो कुछ भी मेरा है या जो मेरा हो सकता है या जो मेरा होने वाला है, वह सब तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अर्थात मेरे जीवन में जो कुछ भी है या हो सकता है, वह सब तुम्हारे ही कामों का फैलाव है। अर्थात सब कुछ तुम्हारी ही कृपा से मिला हुआ है, तुम्हारी दया से ही प्राप्त हुआ है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था या जो कुछ अब है, सब कुछ मैंने सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात खुशी से स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब देखते हैं इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य। ध्यान से देखें तो केवल अलंकारों को छोड़कर बाकी सारा काव्य सौंदर्य पहले की पंक्तियों जैसा ही है। दूसरे बिंदु में अलंकार देखते हैं। दंड 2 में अनुप्रास अलंकार है और लापता की वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर दो विरोधी भाव एक साथ आए हैं। ईश्वर से ही लापता होना और ईश्वर का ही सहारा ढूंढना, तो ये दो विरोधी भाव एक साथ आने के कारण यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और दंड 2 में द की पुनरावृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बाकी सारा काव्य सौंदर्य पहले की पंक्तियों जैसा ही है।